प्रश्नावली 3 निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़ करके गुणनखंडन कीजिए। मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना है तो ये क्या है, प्रथम पद है, ये अंतिम पद और ये बीच वाला मध्य पद, इसको तोड़ करके हम लोग को गुणनखंड रूप में लिखना है इस बहुपद को। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इसका व्यापक बहुपद से तुलना कर लेते हैं। तो दिए गए बहुपद की व्यापक बहुपद से व्यापक बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए का मान मिल जाएगा। मतलब जो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी है हमारे पास अचर संख्या। तो अगर इस बहुपद में देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, बी एक्स का गुणांक है 3 और अचर संख्या है -4। धन ऋण के साथ कर रहा है हम लोग को जो भी करना है। अब फिर क्या करेंगे, हम लोगों को दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका जो गुणनफल हो वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, और अगर योग देखें तो हम लोग b के बराबर होना चाहिए इस केस में। तो इस केस में b क्या है, -3, और इसको a इंटू सी को, मतलब कि जो इन दो ऐसी संख्याएं खोजनी है या सोचना है जिसका जो गुणनफल है a इंटू सी, मतलब ऋण 4 गुना 4, एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऋण का 4 हो जाएगा, और b बराबर -3। मतलब कि अगर हमको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल क्या आना चाहिए, ऋणात्मक 4 आना चाहिए और योगफल आना चाहिए -3। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, 4, और अगर हम लोग 4 लेते हैं और 1 लेते हैं, ऋण का 4 और धन का 1, तो इनका अगर योगफल लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ऋण 3 मिलेगा और गुणनफल मिल जाएगा ऋणात्मक का 4। तो इस बहुपद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -4, ये किस तरीके से लिखा जाता है, एक्स का वर्ग, और इसको हम लोग तोड़ा किस में, ऋण 4 और धन 1 में, तो ऋण 4x धन x ऋण 4, इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग ऋण 4x धन x ऋण 4, मतलब जो तोड़ करके हम लोगों ने संख्या बनाई थी उसी को x के साथ लिख दिया। अब क्या करना है, जो पहले के दो पद और ये वाले दो पद को ऐसे अलग अलग दिए, अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x -4। अब ये जो कॉमन लिया इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे x ऋण 4। अब ये वाला पद आने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर +1 कर दिया जाए। तो अब एक बार इसको लिखना और एक बार ये बाहर वाले को, तो x ऋण 4 इसको लिख दे। अब ये क्या है, x धन 1, तो ये हम लोग को गुणनखंड रूप प्राप्त हो गया इसका। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हल। इसमें सबसे पहले दिए गए बहुपद का क्या करेंगे हम लोग, व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो हम लोग को a बराबर क्या मिलेगा, 1, b बराबर मिलेगा 2 और c बराबर क्या मिलेगा, 1। a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक, और c है जो अचर संख्या रहेगा बहुपद में। अब क्या करना है, सेम हम लोग को फिर से दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल किसके, a इंटू सी के बराबर हो और योगफल क्या हो, b के बराबर। यहाँ b है 2 अपना और a इंटू, ये बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका क्या करेंगे, व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो इसे तुलना करने पर a बराबर क्या मिल रहा है, 1, b बराबर मिल रहा है 2 और c बराबर 1 मिल रहा है। अब क्या करना है, हम लोग को दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणनफल किसके बराबर हो, a इंटू सी के बराबर है, जो कि यहाँ पर क्या है 1 और 1, 1 इंटू 1 1, और b क्या है 2 के बराबर है। तो हम लोग को ऐसा कोई संख्या ढूंढना है जिसका गुणनफल क्या 1 के बराबर हो और योगफल
2 के बराबर हो, तो 1 और 1 ले सकते हैं हम लोग। और तो इसको हम लोग इस बहुपद को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। और 2x को किस तरीके से तोड़ सकते हैं हम, x धन x, एक x इंटू एक x प्लस एक x प्लस 1। अब क्या करना है, पहले के दो पद में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या हो जाएगा, x धन 1, x धन 1, इसको भी यहाँ पर भी लिख दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 1। ये वाला पद कैसे आए ये देखना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को x प्लस 1, एक बार इसको लिख दिया और एक बार ये जो बचा है उसको लिख दिया, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब ये क्या हम लोग को तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक बहुपद दिया गया बहुपद का व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो जब हम लोग इसका तुलना करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, जो कि अपना यहाँ पर है 1 के बराबर, और x का गुणांक है 1 के बराबर, और अचर संख्या है, अचर संख्या क्या है हमारे पास, -12। अब क्या करना है, हम लोग को कोई ऐसी संख्या सोचनी है जिसका गुणनफल किसके बराबर है, a इंटू सी। तो ये क्या है, -12 के बराबर आए गुणनफल, और योगफल किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 4 और ऋण 3। अगर 4 और ऋण 3 का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, ऋण 12, और 4 धन ऋण 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसका जो मध्य पद रहेगा, मध्य पद कौन सा है यहाँ पर, x, इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो x का वर्ग पहले लिख दो, मध्य पद को तोड़ने के लिए +4x ऋण 3x ऋण 12। ये वाला काम जो हम लोगों को रफ में करना है, इधर से जो है फेयर में आएगा। आप देखेंगे पहले के दो पद में हम लोग क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर और 4x, इसमें क्या निकाल, जैसे x कॉमन में निकाल सकते हैं, बचा के अंदर x धन 4। अब ये जो x धन 4, इसको यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए फिर से लिख देंगे x धन 4। और क्या करना है, जो इस दो ऊपर वाले दो पद को देखेंगे चिन्ह के साथ, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन निकाले कि ये वाला पद मिल जाए हम लोग ऊपर वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग x से 3 नहीं है, तो -3 निकाल लो, तो ये ऊपर वाला ही चीज़ मिल जाएगा अपने को। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार पहले लिख लेते हैं, और जो बाद में ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख देंगे। ये हमारे को गुणनखंड मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का। तो इसमें दो, पहले तो तुलना करना है, ये चीज़ ध्यान में रखें, फिर ये देखना है कि कौन सी संख्या का गुणनफल a इंटू सी के बराबर आ रहा है और योगफल b के बराबर, और फिर मध्य पद को उसी रूप में तोड़ के लिखेंगे। अब जैसे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, x का वर्ग ऋण 8x धन 15। इसको हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको दिए गए बहुपद को व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, तो ए का मान मिलेगा हमको 1 के बराबर, बी का मान मिलेगा ऋण 8 और सी का मान मिलेगा 15। अब क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है जिनका क्या आना चाहिए, गुणनफल a इंटू सी के बराबर आए और योगफल आना चाहिए b के बराबर। ऐसी दो संख्या खोजनी है। यहाँ इस केस में देखें तो गुणनफल 15 आना चाहिए और योगफल आना चाहिए -8। तो अगर हम लोग 5 और 3 को देखें तो 5 या 15 हो जाएगा, और माइनस चाहिए ना, तो -5 और -3, तो क्या होगा, अगर योगफल देखेंगे तो -8 आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा 15। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस के 8x को -5x -3x प्लस 15।
अब क्या किया जा सकता है, पहले दो पद देखेंगे उसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स बचेगा क्या, x-5, थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे भी x-5 लिख। अब इस वाले दो पद को देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ हम लोग कॉमन निकालें कि ये ऐसा सेम ये वाला ऊपर की तरह ही आ जाए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 नहीं है तो यहाँ लिख दो -3। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले लिख देंगे फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को, ये इसका गुणनखंड मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, t² -4t - 21। सेम इसका भी क्या करेंगे, व्यापक बहुपद से पहले तुलना करेंगे। तो मतलब कि x² या t² का गुणांक क्या है, a के बराबर, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। b बराबर क्या आ जाएगा ऋण 4 और c अचर संख्या क्या है 21। अब हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिसका गुणनफल a × c के बराबर आ रहा हो। a क्या है 1 है, यहाँ पर c है -21, तो -21 आए गुणनफल, और जो योग क्या आना चाहिए ऋण 4। तो ऐसी दो संख्या, तो अगर हम लोग देखें -7 -3, अगर -7 और -3 इन दोनों संख्या को देखा जाए, एक -7 और -3, तो इनका क्या है गुणनफल -21 के बराबर आएगा और योगफल क्या आ जाएगा ऋण 4 आएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t² 4t - 21। अब ये मध्य पद को हमको तोड़ना है, तो t का वर्ग है तो ऐसे ही रह जाएगा। -4t को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ऋण 7t + 3t - 21। अब इन दो पदों में देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो t कॉमन निकाल सकते, अंदर क्या बचेगा t - 7, t - 7 यहाँ पे भी लिख दो। फिर देखो कि ऊपर वाला पद कैसे आएगा, इस वाले पद में क्या गुणा करे कि ऊपर वाला है, तो यहाँ पर t है लेकिन 3 नहीं है तो 3 का प्लस यहाँ पर जोड़ दिया। अब ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दिया और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख दिया, इसका गुणनखंड मिल गया। अगला क्वेश्चन है 6th, -y² + 35y + 156। अब देखो जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि जब किसी भी बहुपद में क्या है सामने की तरफ माइनस चिन्ह है, तो सीधे सीधे पहले क्या करना, पूरे बहुपद को एक बार माइनस चिन्ह के साथ गुणा करने देते हैं। दिए गए बहुपद का ऋण 1 लिख देते हैं, ऋण 1 से गुणा करने पर, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये ऋण चिन्ह हट जाएगा। तो यही वाला बहुपद वापस से लिख दिया 35y + 156। तो हम लोग क्या हो जाएगा, y का वर्ग ऋण 35y - 156, ये वाला बहुपद मिलेगा। अब इस बहुपद को हल करते हैं। अब इसका व्यापक बहुपद से तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 1, b बराबर मिल जाएगा -35 और c बराबर मिल जाएगा अपने को 1, 5 और 6, 156। अब देखेंगे ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल क्या आना चाहिए, a × c के बराबर, मतलब कि -156 के बराबर आना चाहिए और योगफल आना चाहिए -35 के बराबर। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती है अपने पास, 39 और 4, -39 और 4, -39 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा -35 और गुणा करने पर -156 मिलेगा। तो ये जो हमारे पास बहुपद है ये वाला -y² + 35y + 156, इसको कैसे लिखा जा सकता है, y का वर्ग पहला पद और अंतिम पद एक जैसा रहेगा, मध्य वाले पद को बस तोड़ के हम लोग ये जो संख्या बनाए हैं उसके रूप में लिखेंगे। तो 39y + 4y - 156
अब क्या करना है, शुरू के दो पद देखने उसमें क्या कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसमें y कॉमन है दोनों पदों में, तो y माइनस 39 बच गया, उसको अंदर लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट वाला है उसको थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ लिख देंगे -39। अब देखना है पहले वाले पद को, इसको इसमें क्या गुणा करें कि ये वाला ही सेम चीज़ मिल जाए, तो प्लस का 4। अब क्या करना है, ब्रैकेट वालों को एक बार लिख देना और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख देना है। ये इसका गुणनखंड मिल गया। अब 7वां क्वेश्चन, 7x का स्क्वायर -2x -5 हल। इसका क्या करेंगे, दिए गए बहुपद का व्यापक बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक और c है अचर संख्या। तो x² का गुणांक यहाँ क्या है, 7 है, b क्या है -2 और c है अपने पास -5। अब हम लोग को ऐसी दो संख्या चुनी जो a × c के बराबर है, जिसका गुणनफल और योगफल आना चाहिए b के बराबर। यहाँ पे क्या है, हमको गुणनफल देखना है, ऐसी दो संख्या जिसका गुणनफल आ रहा हो -12 और योगफल क्या आ रहा हो -2। तो ऐसी जो संख्या है 7 और 5, -7 और +5। तो देखेंगे अगर -7 और +5 करेंगे तो हमको -2 मिलेगा योगफल, और अगर इनको गुणा किया जाए तो -12 मिलेगा। तो इस बहुपद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7x² + 2x -5 बराबर 7x का स्क्वायर पहला पद और अंतिम पद तो वैसे ही रहेगा। इसको जो मध्य पद -2x इसको तोड़ के लिखेंगे हम लोग, -7x + 5x ऋण 5। अब देखो इसमें मध्य पद को तोड़ना है, तो क्या इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में 7 है, दोनों में x है, तो 7 निकाल दो और x निकाल दो। बचा क्या अंदर में, एक x बचेगा माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब x -1 को ही थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को लाने के लिए इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 5 का गुणा करने पे आ जाएगा, तो +5। और यहाँ पर एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिख दिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख दिए, ये इसका गुणनखंड मिल गया। 8वां क्वेश्चन, 12x² - 24x + 12। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो व्यापक बहुपद से तुलना कर लेना। व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे तो a क्या मिलेगा, 12 के बराबर, b मिलेगा अपने को -24 और c मिल रहा है 12। तो यहाँ पर a × c देख लेते हैं और b देख लेते हैं। तो a × c क्या है, 12 × 12 जो कि है 144 -24, b बराबर -24। अब क्या करना है, हम लोग को ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसका गुणनफल क्या आ रहा होगा, 144 आ रहा हो और योगफल आ रहा हो -24। हाँ, तो क्या है, ऐसा कौन सा संख्या जो -12 और -12, क्योंकि -12 × -12 करेंगे तो क्या आएगा, 144 आएगा, और दोनों का अगर योगफल भी करते हैं तो -24 आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 12x² - 24x + 12, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12x² - 12x -12x + 12। अब यहाँ दोनों पद में से हम लोग क्या निकाल सकते, तो 12 निकल जाएगा और x निकल जाएगा, बचेगा क्या अंदर में, एक x बचेगा -1, यहाँ पर भी x -1 लिख लेते हैं थोड़ा जगह छोड़ के। अब यहाँ से इस वाले पद में जाना था, हमको क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, -12, तो उसको बाहर निकाल के लिख दिया। अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वालों को लिख दिए, फिर एक बार ब्रैकेट का बाहर वाला लिख दिया, ये इसका गुणनखंड मिल गया अपने को। (6x² - 7x - 3),
इसका व्यापक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा 6, b का मान मिल रहा है अपने को -7 और c मिल रहा है -3। अब हम लोग क्या ऐसी दो संख्या देखनी है जिसका गुणनफल a इंटू सी के बराबर और योगफल b के बराबर। b क्या है यहाँ पर -7 और c है a इंटू सी है 6 इंटू -3 जो कि हो रहा है अपने पास -18। अब ऐसी दो संख्या है सोचो जिसका जो गुणनफल -18 हो रहा हो और योगफल हो रहा हो -7, तो ये संख्या हो सकती है -9 और 2। अगर इसका हम लोग गुणनफल देखें -9 इंटू 2 करेंगे तो -18 आ जाएगा और योगफल आ जाएगा -7। तो 6x² - 7x - 3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला पद और अंतिम पद सेम रहेगा, मध्य पद को तोड़ के इस रूप में लिखना है। तो 9 है तो 9x लिख देंगे, 2 है तो प्लस का 2x लिख देंगे -3। अब यहाँ हम लोग क्या पहले के दो पद में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक तो x सेम है और क्या इसमें निकल सकता है 3 निकल सकता है, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3। और सेम ये जो अंदर लिखा हमने इसको इधर की साइड थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख देंगे। अब ये वाला पद और ये वाला पद सेम है तो कुछ नहीं प्लस का 1 कर दिया। अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वालों को लिख दिया और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख दिया। ये हो गया अपना आंसर। अब 10वां सवाल इसी में, 10वां दे रखा है 14y² प्लस 19y -3 हल। अब देखो इसका व्यापक बहुपद से पहले तो तुलना कर लेते हैं। व्यापक बहुपद से तुलना करने पर हमको a का मान 14 मिलेगा, b का मान मिल रहा है 19 और c का मान मिल रहा है ऋण 3। अब दूसरा, अब हम लोग क्या करना है ऐसी दो संख्या जो देखनी है जिसका गुणनफल क्या आ रहा होगा -42 आ रहा हो और योगफल आ रहा हो 19। तो ऐसी दो संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, धन का 21 और ऋण का 2 लेंगे तो इसका गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा -42 आ जाएगा और योगफल आ जाएगा धन का 19। अब हम लोग 14y² प्लस 19y प्लस -3 इस बहुपद को किस प्रकार से लिख सकते हैं, मध्य पद तोड़ के 14y का वर्ग, अब 19y को तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 21y ऋण 2y ऋण 3 y करके लिख दिया यही दोनों संख्या को। अब क्या किया जा सकता है, इन दो पद में देखेंगे क्या चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 7 कॉमन है क्योंकि ये 14 भी 7 के पहाड़े में आता है और 21 भी 7 के पहाड़े में आता है और y भी कॉमन है। तो अंदर क्या बच जाएगा 2y और यहाँ क्या बच जाएगा +3। अब यही वाला चीज़ को यहाँ पर रिपीट करें 2y + 3। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ प्लस है तो -1 का गुणा कर देते हैं तो ये सेम ऊपर वाला चीज़ आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिख देंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिख देंगे। अपना 11 क्वेश्चन √3y² प्लस 9y प्लस 6 √3 हल। इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले व्यापक बहुपद से तुलना करते हैं तो हम लोग को मिलेगा a बराबर √3, b बराबर मिलेगा 9 और c बराबर मिलेगा 6 √3। अब क्या करना है, a इंटू सी देखना है। a इंटू सी क्या आ रहा है √3 इंटू 6 √3। अगर हम लोग इसका गुणनफल देखते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, √3 का गुणा होगा तो 3 मिलेगा और 6 × 18 मिल रहा है और b का मान है अपने पास 9। मतलब ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका योगफल क्या हो 9 हो और गुणनफल हो 18। तो 6 और 3 है ऐसी दो संख्या, क्या है 6, 3 और 3 ये दो। हाँ हमारे पास क्या था बहुपद √3y का वर्ग प्लस 9y प्लस 6 √3। इसको हम लोग बहुपद तोड़ के कैसे मध्य पद तोड़ करके कैसे लिख सकते हैं, √3y का वर्ग प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6 √3। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग पहले के दो पद में क्या देख सकते हैं,
अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। एक तो ये 3 वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो पहले क्या लिखा, √3y + 3y इसको इधर कर दिया और ये 6 वाले को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ से क्या निकाला, जैसे दोनों में √3, तो √3 होता क्या है, ये होता है 3 का पावर 1/2। तो अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे, √3 इंटू √3, और √3 का वर्ग क्या होता है, हमेशा 3 के बराबर होता है। मतलब कोई संख्या का अंडर रूट है और वर्ग है तो वो वाला संख्या आ जाता है। अब इसको हम लोग इसमें से क्या कॉमन निकाल, दोनों में से √3 दोनों में है तो √3 कॉमन निकालते हैं, और y भी है तो y कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, एक y बच गया और यहाँ पर बच गया एक √3 प्लस इसी सेम चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे y + √3। तो यहाँ पर और इसमें क्या फ़र्क है, +6 का फ़र्क है, 6 को बाहर निकाल देंगे, मतलब 6 गुणा में है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, 6 गुणा कर देंगे तो ऊपर वाला पद सेम आ जाएगा। अब क्या करना है, ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दो, एक बार जो है ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख दो। ये अपने पास गुणन। इसके बाद है 12वां सवाल, 144x² + 24x + 1 हल। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे। व्यापक बहुपद से तुलना करने पर a बराबर मिलेगा हमको 144, b बराबर मिल रहा है 24 और c का मान मिल रहा है 1 के बराबर। अब क्या करना है, a इंटू सी देखना है, a इंटू सी क्या आ रहा है, तो a क्या है अपना 144 गुना c, तब 144 आ रहा है। b का मान क्या आ रहा है, 24। मतलब ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका योगफल क्या आ रहा हो, 24 आ रहा हो और गुणनफल 144। तो ऐसी दो संख्या क्या है, 12 और 12। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 144x² + 24x + 1 को क्या लिखा जा सकता है, 144x² और मध्य पद को तोड़कर लिख सकते हैं हम लोग 12x धन 12x धन 1। अब क्या करो, 144x², इसको ऐसे ही रहने दे। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले के दो पद में देखेंगे हम लोग क्या कॉमन ले सकते, तो इसमें 144 है, इसमें 12, दोनों क्या होते हैं 12 के पहाड़े माथे 12 और ये x कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 12x + 1 और ये 12x + 1 यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख देंगे। अभी ये वाला पद और ये दो पद में देखेंगे तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, तो प्लस का 1, मतलब 1 से गुणा कर दिया हमने उसको प्लस। ब्रैकेट वाले के एक बार लिख देंगे और एक बार ब्रैकेट का बाहर वाला, और इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +1 का